तो नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का इस क्लास में। इसमें मैं आपको बताऊंगा अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस के बारे में। और ये रसों की आज हमारी आखिरी क्लास होगी। ठीक है। देखिए, हज़ारों पंक्तियां हैं रसों की। क्या आप उन हज़ारों पंक्तियों को याद कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो मैं आपको बताऊंगा कुछ कीवर्ड, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जिनके माध्यम से आप इन रसों को आसानी से समझ सकते हो और आप एग्जाम में अपना एक भी प्रश्न गलत नहीं होने दोगे। ठीक है। देखिए, कुछ ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज करते हैं, कुछ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अद्भुत रस। तो अद्भुत रस, यहाँ से पहला प्रश्न तो यही बनता है कि इसका स्थायी भाव क्या होता है। तो इसका स्थायी भाव होता है विस्मय, या जिसे आश्चर्य भी बोलते हैं। ठीक है। देखिए, जिस भी पंक्ति को पढ़कर, अगर इसकी पहचान की बात करें तो जिस भी पंक्ति को पढ़कर आपके अंदर रोमांच, उत्सुकता, हर्ष, मोह, या एकदम आप अचानक से आँख फाड़कर किसी को देखने लग जाते हो, एकदम गदगद हो जाते हो, एकदम आश्चर्य में पड़ जाते हो अचानक से, तो वहाँ अद्भुत रस होता है। यही इसकी शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है। जिस भी पंक्ति को पढ़कर, जैसे आप कोई पंक्ति पढ़ रहे हो और उस पंक्ति को पढ़कर आपका जो मन है वो उदास हो रहा है, तो उसमें वियोग श्रृंगार रस हो सकता है। अगर वहाँ सदा सदा के लिए कोई व्यक्ति आपसे दूर चला जाता है तो उसमें करुण रस हो जाता है। ठीक है। तो जिन पंक्तियों को पढ़कर आपको जो भी फील होता है उसी से हम बहुत आसानी से पहचान कर पाते हैं। ठीक है। ये अद्भुत रस की पहचान ये है। ठीक है। इससे आसान तरीका आपको और कहीं नहीं मिलेगा। अब आइए इसका उदाहरण देख लीजिए। अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लख मातो। यहाँ पर भगवान के मुख की बात करी जा रही है। ठीक है। चकित भई गदगद बचन। चकित हो गई ना, ये देखो, ये कीवर्ड मिल गया हमें, चकित। चकित यानी आश्चर्य हो गई। और आश्चर्य किसका है? स्थायी भाव है अद्भुत रस का। तो इसी से समझ गए कि इस पंक्ति में कौन सा रस है? अद्भुत रस, है ना। दूसरा उदाहरण है इसका, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा, देख राम जानकी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। यानी जानकी मैया राम जी को देखकर बहुत आकुल हो गईं, यानी एकदम से आश्चर्य में पड़ गईं। तो इस पंक्ति में भी कौन सा रस है? अद्भुत रस है। इस तरह से रसों की पहचान की जाती है, कुछ कीवर्ड, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से। ओके। आइए अगले रस पर चलते हैं। अब बात करें शांत रस की। तो शांत रस का पहला प्रश्न पूछेगा स्थायी भाव। तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। क्या होता है? निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, जिसे उदासीनता भी बोला जाता है। क्या? उदासीनता। उदासीनता का मतलब ये, जिससे जिस व्यक्ति को कोई फर्क ही ना पड़े, कुछ भी हो जाए, चाहे कोई व्यक्ति मरे, कोई व्यक्ति जिए, कोई व्यक्ति कुछ भी करे, उस और सामने वाले को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसे कहते हैं शांत रस। इसकी पहचान कैसे की जाती है? देखो, जहाँ ना दुख हो ना द्वेष, मन जो है वो सांसारिक कर्मों से मुक्त हो। ठीक है। वैराग्य की प्राप्ति कर ली हो, तीर्थ स्थलों की यात्रा की बात की जाए, साधु संतों की बात की जाए, तो उसमें शांत रस छिपा रहता है उस पंक्ति में। ठीक। अब ये देखो, जब आप पंक्तियों को पढ़ोगे तो वहाँ से आपको अपने आप फील हो जाएगा, और जब आप फोकस के साथ पढ़ोगे। जैसा कि इसका उदाहरण है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाया, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। अब ये पंक्ति है कबीरदास जी की। किसकी है? कबीरदास जी। तो इसमें देखो, गुरु साधु संतों की बात की गई है कि नहीं? साधु संत की, भगवान की। तो यहाँ से आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इस पंक्ति में कौन सा रस है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। ये कबीरदास जी की पंक्ति है और इसमें रस है शांत रस। ओके। आइए अब इसके कुछ एक दो उदाहरण और समझ लेते हैं, जिससे कि हमारा ये शांत रस कंप्लीट समझ में आ जाए। ओके। उदाहरण है, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही।
ठीक है। तो इसमें किसकी बात की जा रही है? भगवान की और साधु संतों की। ठीक है, जिससे भगवान से प्रेम हो जाएगा, यानी जिसे सांसारिक कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी, जो सांसारिक कर्मों में तो अपनी दिलचस्पी नहीं रख रहा, जिसके मन में वैराग्य आ गया है, उस पंक्तियों में हमेशा शांत रस होगा। ओके। जैसे अगला उदाहरण है, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। यानी जो मन है वो कागज के पुतले की तरह है, जिस पर अगर पानी की बूंद पड़ेगी तो कागज का पुतला गल जाएगा। उसी तरह से हमारा मन है, तो हम इतना गर्व क्यों करें? ठीक है, ये बताया गया है इस पंक्ति में। तो इस पंक्ति में भी शांत रस है। ओके। अब जानते हैं वात्सल्य रस के बारे में। देखिए, वात्सल्य रस से पहला प्रश्न तो आपसे ये पूछेगा कि इसका स्थायी भाव क्या होता है। तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वात्सल्य। वात्सल्य रति या वत्सलता, इसका स्थायी भाव होता है क्या? वात्सल्य रति, और रति मतलब प्रेम, रति, या फिर हम ये कह सकते हैं वत्सलता। ठीक है, ये इसका स्थायी भाव होता है। अब बात आती है कि इसकी पहचान कैसे की जाए, कि इस कौन सी पंक्ति में ये रस होगा, उस पंक्ति की कैसे पहचान की जाए कि इस पंक्ति में वात्सल्य रस है। तो देखिए, पहचान के लिए इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने यहाँ पे लिखी है कि माता पिता का बच्चों का प्रति प्रेम, बड़ों का छोटों के प्रति प्रेम, गुरुओं का शिष्यों के प्रति प्रेम ही वात्सल्य रस को बताता है। अब देखिए, इसका उदाहरण समझिए। किलकत कान गुटुरुवन आवत, यानी कान्हा जी खेलते हुए अपने गुच्छों के बल आते हैं, तो मणिमय कनक नंद जी के आंगन में बिंब पकड़े धावत, अपने ही बिंब को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। तो ये जो है वो बच्चे का प्रेम है। ठीक है, कृष्ण जी का प्रेम है। तो इसमें आप अपने आप समझ जाओगे कि इसमें कौन सा रस है, इसमें वात्सल्य रस है। ठीक है, किलकत कान घुटवरन आवता, यानी कान्हा जी खेलते कूदते अपने घुटनों के बल चलते हैं अपने बिंब को पकड़ने के लिए, अपनी परछाई को पकड़ने के लिए। ओके। नेक्स्ट उदाहरण इसका, यशोदा हरि पालनो झुलावे, यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कचुगावे। यानी यशोदा मैया का अपने पुत्र यानी श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, उसमें कौन सा रस होगा? उसमें वात्सल्य रस होगा। यानी एक माता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। ओके। आइए अब जानते हैं हम अपना आज का लास्ट का रस, जिसे वो है भक्ति रस। तो भक्ति रस क्या होता है, भक्ति रस की कैसे पहचान की जाती है, ठीक है, और इसे एग्जाम में आप किस तरह से टैकल कर पाओगे वो जानते हैं। देखिए, भक्ति रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है भगवत विषयक रति, भगवत विषयक रति, जिसे अनुराग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुराग। अब इसकी पहचान कैसे की जाए? तो इसकी पहचान की शॉर्ट ट्रिक है कि ईश्वर के प्रति श्रद्धा या प्रेम का वर्णन किया जाता है। जिन पंक्तियों में ईश्वर के प्रति श्रद्धा या प्रेम का वर्णन किया जाएगा उस पंक्ति में हमेशा भक्ति रस ही होगा। जैसे इसमें ईश्वर के क्रियाकलापों का वर्णन किया जाएगा, भक्तों के समागम का वर्णन किया जाएगा। देखिए, उदाहरण है, तू दयाल दीन हो तू दानी हो भिखारी, तू दयाल दीन हो तू दानी हो भिखारी। ठीक है, तो यहाँ पर इस पंक्ति में कौन सा रस है? भक्ति रस है। तो इसका दूसरा उदाहरण समझ लीजिए, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं आपको बोल के बताता हूँ। उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यानी वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा था भगवान श्री राम का, मरा 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 मरा। इस तरह से वो मरा 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 से राम 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 पर आ गए थे। ठीक है, वाल्मीकि जी ने ही रामायण की रचना करी थी संस्कृत में, ये आप सबको पता होगा। तो इस पंक्ति में भी कौन सा रस है? भक्ति रस है। ठीक है,
तो इस प्रकार ये हमारे रस कंप्लीट हो गए। आई होप आपको इन रसों को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, मैं लास्ट बात कहूँगा, आपसे ऑप्शन चार ऑप्शन देता है, तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज करना। कोई पंक्ति देगा आपको, उस पंक्ति में देखना, मान के चलो 4 ऑप्शन दे रहा है, जैसे इस करुण रस का, श्रृंगार रस का, अद्भुत रस का और भक्ति रस का। तो उस पंक्ति को पढ़कर ये देखना, ये समझने की कोशिश करना कि इसमें दुख की बात की जा रही है, प्रेम की बात की जा रही है, या भक्ति की बात की जा रही है, या आश्चर्य की बात की जा रही है। उसी से आप आसानी से अपना प्रश्न का आंसर कर दोगे। ओके, आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।